प्रणाम साधकों। तो पिछले अंक में हमने देखा कि शरीर के अंग अवयव पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, उसमें जीव का कितना रोल होता है, माता पिता का कितना रोल होता है, आपके पिछले कर्मों का कितना रोल होता है, उन सारी चीज़ों को हमने देखा। और आगे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर इस तरह की गलतियाँ हो गई हैं तो फिर जीव का कितना रोल है, वो आगे कैसे बढ़ सकता है। तो गुरुदेव ने यही लिखा था कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए जीव स्वतंत्र है। अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए जीव स्वतंत्र है। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं, ऐसा गुरुदेव लिख रहे हैं, कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते रहते हैं। मतलब वो किसी चीज़ का सदुपयोग करते ही नहीं हैं। कितना भी सुधारने की कोशिश करो नहीं सुधरेंगे। हाँ, मतलब जैसा वो कहते हैं ना कि भाई आँखों से अच्छा देखा नहीं, कानों से अच्छा सुना नहीं, जीभ से अच्छा बोला नहीं, हाथ से कुछ अच्छा कर्म किया नहीं, तो मतलब किया क्या, तो हर चीज़ का फिर अब जब अच्छा नहीं किया तो किया क्या, तो फिर दुरुपयोग ही किया होगा। कि मतलब जीभ से किसी की निंदा की होगी, आँखों से अच्छे दृश्य देखने के बजाय ख़राब दृश्य देखे होंगे। अब जब इससे निंदा की होगी तो इससे भी कुछ अच्छा तो सुनेंगे नहीं, तो सामने से भी वैसा ही सुनने को मिलेगा। वैसी संगति बन जाएगी कि आप निंदा कर रहे हैं, दूसरा किसी और की निंदा कर रहा है, तो आप कर भी निंदा रहे हैं, सुन भी निंदा रहे हैं। अच्छा, ऐसा जनरली देखने में आता भी है। आप जिस तरह की चीज़ें बोलेंगे, आप प्रशंसा कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ अच्छा बताएगा, अरे हमारे साथ के एक वो थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, ऐसा किया। और आप अगर निंदा करें तो वो बताया, अरे भाई साहब एक तो हमारे पड़ोस में भी थे, उनने तो ऐसा, तो वो दूसरा भी। तो आप जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा। जब जैसा आप जीभ से इसका प्रयोग करेंगे वैसा आपके कान का उपयोग तो अपने आप हो जाएगा। वो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो वैसा ही आएगा। आपको आपके स्वभाव के अनुसार ही। हाँ, तो कई बार लोग कहते हैं हम क्या कर सकते हैं यार, वो ऐसा करते रहते हैं। वो अरे भैया आप कर सकते हैं। तो मुझसे एक बार एक सेशन के दौरान ऐसे ही किसी ने पूछा, मैंने कहा कि भाई अगर सामने वाला ऐसे गुस्सा करता है, कुछ करता है, तो आपको गुस्सा आता है? वो बोले हाँ सर, वो तो आएगा ही, सामने वाले की उस पर मतलब जो बिहेवियर होगा, जो बर्ताव होगा, उसका असर हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा क्या इसका उल्टा हो सकता है? मैंने कहा मतलब जब सामने वाले के व्यवहार का आपके ऊपर रिएक्शन पड़ सकता है, तो क्या आपके व्यवहार का सामने वाले पे रिएक्शन पड़ सकता है? जब उसके खराब व्यवहार का आप पे पड़ रहा है तो आपके अच्छे व्यवहार का भी तो पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? परिस्थितियां आप अपने। उन्होंने कहा लेकिन सर वो तो कहता तो गुस्सा आ जाता है ना। तो मैंने कहा इसका मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है। वो जब चाहे आपको गुस्सा दिलाना, आपको गुस्सा दिला सकता है। जब आपको शांत करना चाहे शांत कर सकता है। थोड़ी देर बाद वो कहेगा कि अरे नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, बिल्कुल सही, अब आप शांत हो गए। तो इसका मतलब यू आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स। तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको दूसरों के द्वारा कंट्रोल होना है या दूसरों को कंट्रोल करना है। मैंने कहा ये भी तो हो सकता था कि जब वो गुस्सा कर रहा था तो आप कहते कि प्रणाम भैया, कोई गलती हो गई हमसे, कोई दिक्कत है, आप बताएं क्या मैंने कष्ट किया, मैं अभी समझ तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपका जो भी नुकसान किया होगा मैं भरूंगा। आप देखेंगे कि वो आदमी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगा। और आप अगर लगातार इसी तरह का व्यवहार करते रहें, आप हाथ जोड़ के बैठे ही रहेंगे, थोड़ी देर बाद उसको हो सकता है बहुत दुष्ट होगा तो थोड़ी देर बाद नहीं, 1 दिन 2 दिन के बाद ग्लानि होगी और अगले दिन वो निपट कर आएगा। ऐसा इसको मैंने वास्तव में एक्सपीरियंस किया है। एक हमारे छोटे भाई के मित्र थे, तो वो और एक हमारे बड़े भाई साहब, मतलब ऐसा सीन था कुछ कि एक हमारे बड़े भाई साहब के मित्र थे, लेकिन वो हमको मित्र मानते थे। हम उनके साथ और वो छोटे वाले भाई के मित्र के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे और कुछ बात उन लोगों में आपस में हुई होगी, तो वो उनको कुछ सुनाए पड़े थे और मैं बार बार मना कर रहा था कि भैया नहीं ऐसे मत करिए। तो अब इनको पता नहीं क्या लगा, इनको मेरे ऊपर गुस्सा आ गया कुछ, और इन्होंने कहा आप क्या ये भैया नहीं करे पड़े, आप बहुत मतलब उसमें वो कर रहे हैं ऐसा वैसा। और मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि अब भाई मुझसे छोटे थे, तो मैं उसमें कहूँ क्या ना, मैं उठ के गया, मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया। और जब मैं ये बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ जो हुई है, कोई रिएक्शन नहीं दिया अभी तो मैंने, ना विनम्रता कोई परिचय दिया, लेकिन मैंने कोई गुस्सा भी नहीं किया उस पर। अगले दिन फिर हम लोग मिले वैसे ही, और जैसे ही उसने मुझे देखा तो आके पैर छुए, भैया मैं मतलब बहुत माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पता नहीं कैसे मतलब ऐसा बोल दिया, आप तो मुझसे बड़े हैं, ऐसा वैसा, ये सब कुछ सारी चीज़ें करके उसने क्षमा मांगी। तो कहने का मतलब ये है कि उसके गुस्से के जवाब में 2 ऑप्शन थे, या तो मैं गुस्सा कर सकता था या मैं शांत रहा। उस शांत रहने का फ़र्क ये पड़ा कि उसने दिन भर सोचा कि यार मैंने गलत बोल दिया, और वो 24 घंटे के बाद आया चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आप दुरुपयोग कर सकते हैं। आप उसका दोषारोपण किसी के ऊपर कर सकते हैं कि मेरी तो परिस्थितियाँ ऐसी थी, मेरा तो ये ऐसा था, मेरा तो वो ऐसा था, या फिर चीज़ें आप अपने अनुसार
परिवर्तित कर सकते हैं जो पीछे हो चुका है। यही कहने का मतलब है कि आप अंधकार से प्रकाश की तरफ चल भी सकते हैं। आपका भले जन्म ऐसी जगह पे हो गया, भले ऐसी चीज़ें मिल गई, लेकिन ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, आप अगर प्रयास करें तो उनको बदल सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा कैसे नहीं, वो तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा इसमें यही कहता हूँ, इट मीन्स यू आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। हम ज़्यादातर टाइम ये मानते हैं कि 90% हमारे साथ जो कुछ होता है उसके लिए परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, सिर्फ 10% मैं जिम्मेदार हूँ। जबकि असल प्रिंसिपल इसका ठीक उल्टा है। 90% हमारे साथ जो कुछ होता है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ 10% ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल्ड फैक्टर है। बाकी 90% को हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने आप पर गुस्सा किया, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब आप क्या करेंगे वो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आप गुस्सा कर सकते हैं, थप्पड़ मार सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई को बढ़ा सकते हैं, या बिल्कुल शांति से मुस्कुरा के जवाब देके, कई बार तो सिर्फ आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाते हैं और बात ख़त्म हो जाती है। तो यही चीज़ जीव के साथ में भी है। तो यहाँ पर गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ लोग तो सारी इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। तो ऐसा पहले भी पिछले अंकों में भी था और यहाँ पर भी है। तो जड़ योनि का मतलब यहाँ पर यही है, जड़ योनि का मतलब वृक्ष, पेड़ पौधे जो एक जगह जड़ से गड़े हुए हैं। हाँ। जड़ योनि का मतलब ये है कि आपकी जड़ गड़ी हुई, आप मूव नहीं कर सकते, आप जड़ हैं। तो आप वर्टिकल तो बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे और वो तो बढ़ रहे हैं, बट आप जा नहीं सकते कहीं, है ना। आपका वो अपनी किसी भी इंद्रिय, मतलब किसी भी इंद्रिय आप देते रहते हैं जीवन भर। तो यहाँ पर आगे गुरुदेव ने यही चीज़ लिखी है, वृक्षादि में जन्म लेना भोग योनि है, क्योंकि उनमें जीव तो रहता है पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया गया है। तो जीव तो उनके अंदर भी है, क्योंकि पौधा बढ़ रहा है, बच्चा है, बढ़ रहा है, उससे आपको पता तो चल रहा है कि जीव है उसके अंदर भी। इस पर प्रॉपर जगदीश चंद्र बसु की तो खोज है कि पौधों में जीवन होता है। उन्होंने इस पर, उसी पे उनको खोज पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो लेकिन यहाँ पे जीव है, बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो क्रियाशील चेतना है जिसका जागरण हम मनुष्य योनि में कर सकते हैं, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। उसका अधिकांश हिस्सा जब्त कर लिया गया है सजा के तौर पर। मीन्स रियल जो सज़ा हम हमेशा कहते हैं कि हम मनुष्य योनि में भी ये भोग रहे हैं, मीन्स हमें प्रभु ने किसी बात का दंड दे रखा है। तो दंड का रियल जो वो है वो ये है कि जो पेड़ पौधे और इस तरह के जो ऐसा कुछ जीवन जी रहे हैं जिसमें कि वो अपनी का प्रयोग ही नहीं कर सकते। ऐसा हम स्थूल देह में समझ सकते हैं, हम स्थूल देह प्राणी ऐसा समझ सकते हैं, पर गुरुदेव जैसे जो आत्म जागृत सेल्फ रियलाइज्ड सोल हैं, वो जानते हैं कि ये दंड नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। आगे गुरुदेव लिखते हैं, मतलब प्रभु की कृपा क्या है, जड़ योनि। आगे गुरुदेव लिखते हैं, इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की कृपा का ही एक चिन्ह है। क्यों? क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है। वो इतनी आदत हो चुकी है उन इंद्रियों का दुरुपयोग करने की, वो बार बार कष्ट भोगता रहेगा। स्थूल में, सूक्ष्म में, सब पे कष्ट भोग के भी जा ही नहीं रहा, तो क्या करें? कैसे सही करें? इसमें भी फिर बात यह है कि कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनको बहुत लंबा जीवन मिला हुआ है, और कुछ जस्ट लाइक पेड़ पौधे छोटे लाइफ के लिए हैं, बहुत लंबा टाइम नहीं है, 4 साल 5 साल किसी की। बिल्कुल। इवन कोई सीजनल पौधा है तो और कोई देवदार के 800 साल जी रहे हैं। हाँ, एक सीजन से दूसरे सीजन। तो मीन्स उसमें भी आपकी जो आप कितने समय से वो करते चले आ रहे हैं और कितने टाइम में आप भूल पाएंगे उसको। अब जब क्या है, वो इंद्रियां भी जब्त कर ली गई और जागृत चेतना का भी अधिकांश भाग जब्त कर लिया गया है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि अब वो आदमी भूल जाएगा उस दुरुपयोग को इतने टाइम तक पूरा, कि क्या मैं करता था। अब वो फ्रेश स्टार्ट करेगा। भूल गया तो मतलब आप छोटा पौधा कुछ सीजनल नहीं, अगर जल्दी भूख गया नहीं, वो तो पौधा तो बना देंगे ना। हाँ। पेड़ तो बना देंगे। तो वो प्रभु को कैसा लगता है कि कितने टाइम में ये हो पाएगा हिसाब किताब दूर, उस हिसाब से वो मिलेगा पौधा, कौन सा पेड़ मिला। ये भी तो हो सकता है कि जो हम पौधे कुछ जैसे हमारे जो कर्म फल होता है कि हम इतने टाइम तक भोगते हैं, तो ऐसा हो सकता है इन जड़ योनियों में भी होते हैं कि जब इनके कर्म कट गए तब ये मुक्त हो जाए और वो पौधा सूख गया।
हाँ, ये भी हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, और ट्रायल एंड एरर मेथड भी हो सकता है कि भाई पहले छोटी जड़ योनि में डाला 1-2 साल वाले में, उसके बाद फिर मिला कुछ जीवन, लेकिन नहीं मामला बना, तो फिर उन्हें समझ में आया कि भाई ऐसा है, बड़े वाले में डालना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी नहीं भूलेगा। आइंदा के बाद अगर कभी मेरा कोई पौधा सूख जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, और प्लीज़ आप लोग वैसे नहीं लीजिएगा, मैं जस्ट एक फन उस पे ही है कि अगर अब पौधा सूख जाएगा तो दुख नहीं होगा, शायद उसने मुक्ति मिल गई, मुक्ति प्राप्त कर ली। तो भाई जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको इस लेवल की समझ विकसित हो जाए, आपको ज्ञान डेवलप हो जाए, तो आपको ना किसी मनुष्य के मरने से दुख होगा, ना किसी जीव जानवर के मरने से दुख होगा, और ऑफ कोर्स उसी तरीके से पौधे से भी मरने से दुख नहीं होगा। जब तक आपको दुख हो रहा है पौधे से, जीव से, जानवर से, सगे संबंधी से, किसी से भी, तब तक तो फिर आप इसका मतलब अभी देह को ही शरीर मान रहे हैं ना। मीन्स कि इस समय कई और भी लोग हैं हमारे साथ साथ जो कि गुरुदेव के सद्वचन और सद्विचारों को सुन रहे हैं। हम सुन रहे हैं, हमारे साथ साथ साधक भी सुन रहे हैं, और ये पेड़ पौधे जो हैं वो सब तो सुन ही रहे हैं, सब भी सुन रहे हैं, राइट। तो गुरुदेव कहते हैं कि इसको भी प्रभु की कृपा का ही चिन्ह मानना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जड़ योनि उनको देंगे नहीं, तब तक इतने गहरे बैठ गए हैं ये संस्कार दुरुपयोग करने के कि वो लगातार करते रहेंगे। तो जब तक कि वह अपनी पुरानी बुरी आदतों को भूल नहीं जाता, तब तक वो उस जड़ योनि में रहेगा। तो जो आपने अभी डिस्कशन किया कितने टाइम की मिलेगी, तो वो जब तक नहीं भूल जाता तब तक वो जड़ योनि रहेगी। अब उसकी उन्नति का क्रम यहीं से आरंभ होता है, क्योंकि अब वो भूलेगा तो मतलब एक तरीके से आप पूरा फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गाड़ी की मतलब चलती रहती है तो वैसे तो सर्विसिंग होती है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर क्या कहते हैं कि भाई अब इंजन खुलेगा, पूरी ओवरहॉलिंग होगी। तो पूरी ओवरहॉलिंग हो गई, बोले क्या कहते हैं, अब गाड़ी साहब नई जैसी हो गई आपकी बिल्कुल। तो पूरी ओवरहॉलिंग होगी, पूरा एक बार खोल के क्या करते हैं उसमें, फिर इंजन खोल खाल के अलग अलग सब रख देंगे। क्या कहते हैं, इंजन रवा हो रहा है, अभी रवा हो रहा है मतलब अब ये, तो वो जड़ योनि में आ गया ना, चल नहीं रहा इतने दिन तक, बहुत दिन से चला, तो अब कुछ दिन भैया मत चलो, जड़ योनि में रहो। तो अब यहाँ से फ्रेश यात्रा स्टार्ट होगी, अब जीव फ्रेश हो जाएगा। इससे एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं एक बुक में पढ़ रही थी जिसका मेन क्वेश्चन ही यही था कि क्या मनुष्य एक बार मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद सदैव मनुष्य रहता है या फिर वो ट्रांसफ़र करता है किसी अन्य योनि में। तो मीन्स गुरुदेव के हिसाब से आप एक मनुष्य बनने के बाद फिर से अपने कर्मों के आधार पर पीछे जाके और जड़ योनि में जा सकते हैं। असल में जा सकते हैं, जाते भी हैं। वास्तव में भगवान की या प्रभु की कृपा की तरफ से तो मनुष्य योनि आपका आखिरी जीवन ही है, यहाँ से आपको उत्थान कर लेना चाहिए। बट अगर पतन के रास्ते पे चले गए तो फिर आप पीछे लौट गए, तो पीछे लौट गए तो वापस जा ही सकते बहुत कुछ डिसाइड करते हैं आप भाई। अब आइडियली तो मतलब अगर ट्रेन चली है दिल्ली से पटना जाने के लिए, तो उसके लिए आगे का मार्ग पटना का ही है। लेकिन अगर ट्रैक बदल जाए, कोई उठा के रास्ते में प्रॉब्लम हो जाए, इंजन पीछे लगा दे, तो वापस भी रिवर्स भी आ सकती है, आ तो सकती है ना। रिवर्स का रास्ता वैसे नहीं खुला है, इन जनरल टर्म तो इंजन आगे ही लगा रहे, बट कोई दिक्कत आ गई रास्ते में, ट्रैक पे फंस गया कोई, मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्रैक टूट गया या आगे ऐसा हो गया कि आगे जा ही नहीं सकती, तो क्या करेंगे, फिर इंजन पीछे जोड़ेंगे, बैक लाएंगे, तो करना पड़ता। तो वो भगवान के लिए वो बैक लाने की व्यवस्था मतलब सामान्य कर्म नहीं है, हाँ, लेकिन मतलब विशेष परिस्थितियों में पीछे खींच के लाया जा सकता है। हर जगह अपवाद मौजूद होता हाँ, है। तो जब ये समझ में आ रहा है कि आगे ले जाना संभव ही नहीं है, वरना तो कोशिश यही की जाएगी कि भाई चलो थोड़ा स्लो किया जाए, रोका जाए, कहीं कुछ किया जाए, तो वही कोशिश की जा रही है, आगे ले जाया जाए। लेकिन जब ये समझ में आ गया कि भाई आगे बिल्कुल टूट गया, आगे दंगे चल रहे हैं, पहुंच ही नहीं पाएगी आगे, तो किसी तरह से इनको ऐसा करो, फिर वहीं ले जाओ, दिल्ली के स्टेशन पे ले जाओ, वहाँ पे फिर तैयारी होगी पूरी, वहाँ से फिर से निकलेंगे। मीन्स फिजिकल अब मतलब डिसेबिलिटी कहें या मेंटल विचारों में कुछ हो कहें या कोई अन्य प्रकार का छोटा मोटा भोग जो है, वो तो थोड़ा सा उसकी करेक्शन की ज़रूरत है, समझा जाए, और रिवर्स में लाके ये जड़ योनि तक पहुंचा देना, यानी कि कंप्लीट बैक। अब वो वही एग्जांपल है कि जैसे वो बच्चा हाथों का दुरुपयोग कर रहा था, तो भाई हाथ नहीं दिए, अगले जन्म में समझ में आ जाए, जब तक फिर हाथ दे दिए जाएंगे। उन्होंने कहा ना भाई जैसे हाथ नहीं थे तो हाथ छीन लिए गए, नहीं दिया, है ना। या और किसी ने व्यभिचार बहुत किया तो नपुंसक बना दिया, इस तरह की चीज़ें की। तो लेकिन कोई हर इंद्रिय का दुरुपयोग ही कर रहा है,
तो फिर उन्होंने कहा भाई फिर ये इंद्रियां है ही किस लिए, तब जड़ योनियों में भेजा जाता है। जब ये है कि भाई इसका तो सुधार हो ही नहीं सकता बिना इसके, जब तक इसको बहुत टाइम तक जड़ योनि में डाल के पूरी इंद्रियों का वो भुला ही नहीं दिया जाएगा कि इतने कुसंस्कार जो पड़े हुए हैं। अब उन्नति का क्रम यहाँ से आरंभ होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि जड़ योनि के बाद फिर सीधे मनुष्य जीवन मिल जाएगा, अब फिर यात्रा शुरू होगी। अब उसके बाद वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियाँ धीरे धीरे पार करता है, क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। तो धीरे 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 मनुष्य छोटा कीड़ा बड़ा कीड़ा मतलब अपने से अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे अधिक ज्ञान वाली योनि को वो प्राप्त करता जाता है जीव। तो डार्विन के उस मत को हम झूठा नहीं बताते, जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। तो ऐसा डार्विन ने भी कहा है। डार्विन का तो जो डेवलपमेंट का सिद्धांत था कि कैसे इवॉल्व हुआ है, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि धीरे धीरे करते हुए एक छोटे से कीड़े से बढ़ते 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 पशु पक्षी बनते बनते मनुष्य बनता है आगे। हिंदू धर्मशास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानते हैं। हाँ, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा कि 84 लाख हाँ, लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आप मनुष्य जीवन में अपना कल्याण नहीं कर पाए तो यही वो कहा गया है कि मनुष्य जो जीव है वो 84 लाख योनियों में फिर चक्कर काटता है। तो वो ऐसा हर केस में नहीं है। अगर आप बहुत ही दुरुपयोग मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और वो सब तो अलग है, बट आप हर इंद्रिय का दुरुपयोग ही दुरुपयोग कर रहे हैं, तब फिर आप जड़ से फिर जब क्रमिक विकास होता है तो शुरू जड़ योनि से, पहले आपको नॉर्मली भी वृक्ष योनि मिलती है, उसके बाद धीरे धीरे कीड़े मकोड़े बनते बनते आप मनुष्य तक आते हैं। लेकिन मनुष्य तक आने के बाद आइडियली पीछे लौटना नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा दुरुपयोग ना कर रहे हों। जैसा उन्होंने कहा कि समस्त इंद्रियों का दुरुपयोग ही दुरुपयोग, मतलब उसका उपयोग कुछ किया ही नहीं, सारा दुरुपयोग ही, जितने काम किए वो सब दुरुपयोग ही थे। मतलब जिस उपयोग के लिए दिया गया था वो कुछ नहीं किया, सब दुरुपयोग ही किए, है ना। तब ऐसा होता है। भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। तो हिंदू धर्मशास्त्र 84 लाख मान रहे हैं, भौतिक विज्ञानी इससे भी ज़्यादा मानते हैं। जो हो, अब गुरुदेव यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हो यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं। तो मतलब कि अगर आप अपनी इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम दुरुपयोग तो ना ही करें, क्योंकि सदुपयोग अगर इस जन्म में नहीं कर पाए तो अगला जन्म हो सकता है फिर आपको मानव जीवन ही मिले और आपके पास समय होगा उसको सदुपयोग करने का और आगे लोक परलोक सुधार लेने का। पर अगर आप दुरुपयोग ही दुरुपयोग कर रहे हैं तब फिर वापस जड़ योनि और वहाँ से फिर वही 84 लाख योनियों के चक्कर, या भौतिक विज्ञान जो लोग मानते हैं वो इससे भी ज़्यादा माने, फिर वो कह रहे हैं भाई वो तो धर्मशास्त्र तो 84 लाख ही कहते हैं, भौतिक विज्ञान तो और ज़्यादा कहता है। तो जो लोग उसको नहीं मानते, जो भौतिक विज्ञान पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक ही है। बहुत मतलब पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे वापस मनुष्य जीवन प्राप्त करने में। और फिर वहाँ से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। अब हजारों लाखों शरीर में कितने वर्षों का समय लगेगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। कितनी बार आपको मृत्यु, जैसा कि गुरुदेव ने पहले ही कह दिया है कि जन्मते और मरते समय, मतलब मृत्यु के समय बहुत दुस्सह पीड़ा आपको सहनी पड़ती है। तो मतलब जाने कितनी दुस्सह पीड़ा से आपको गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आप हो सकता है कोई ऐसा जीव बने जो कि 1-2 दिन की ज़िंदगी है, तो मतलब आपको जस्ट 1-2 दिन के बीच में 2 बार उसी तकलीफ़ से गुजरना, क्योंकि आप किसी भी योनि में हैं, मरते समय आपको मृत्यु वैसे कई जगह कई धर्मशास्त्रों में इस चीज़ को बताया गया है। मृत्यु सदृश दुख होता है कि मतलब दुख को हमेशा मृत्यु के समान क्यों माना गया है कि वो सबसे बड़ा वो है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होए। तो दुसह मतलब जो सहा नहीं जा सकता, दुसह मतलब जो सहने में बिल्कुल भी मतलब वो आपके उससे बस से बाहर है। यानी कि अगर आप घड़ी भर की भी ज़िंदगी पाते हैं और उसके बाद आपको मृत्यु, तो यानी कि आपको एक शॉर्टर टर्म में 2 बार बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। शरीर बदलने में है तकलीफ़, दिक्कत है।
किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया हो तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ सकती है। तो अभी ये हजारों लाखों शरीर की जो बात हुई, उसमें अगर किसी योनि में मतलब थोड़ा जैसा मतलब उसका पूरा टाइम नहीं हो पाया और उन्नति क्रम आगे नहीं बढ़ा, तो वही शरीर 2-3 बार आएगा, फिर आगे पहुँचेंगे, तो वो भी वो और ज़्यादा तकलीफ़देह है। जैसे फेल हो जाने पर विद्यार्थी को दूसरे वर्ष भी उसी कक्षा में पढ़ना पड़ता है। तो जैसा हमने कहा कि गुरुदेव कहीं कुछ छोड़ते नहीं हैं, एग्जाम्पल वहीं दे देते हैं कि भाई आपको, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ना वीडियो गेम की स्टेजेस की तरह है, स्टेज पे स्टेज क्रॉस करनी पड़ेगी। अब जिस स्टेज पे आप हैं, आप खेल शुरू करते हैं, इसी स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पहली से ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो जब पहली से नहीं बढ़ पा रहे हैं दूसरी तो नहीं मिल जाएगी ना। जब तक पहली क्रॉस नहीं कर जाएंगे तब तक दूसरी नहीं मिलेगी। तो वैसे ही क्लास के तौर पर गुरुदेव ने समझाया है कि भाई जिस क्लास में आप पास ही नहीं हो रहे हैं, अगर अब तो खैर प्रमोटेड का सिस्टम हो गया, बट हम लोगों के ज़माने में तो NCKG से ही पास होता था। अगर आप नर्सरी में ही एडमिशन हुआ और पास ही नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर 10 साल पास नहीं हो पाएंगे तो 10 साल तक नर्सरी में ही रहेंगे। ऐसा नहीं आपके साथ जिन्होंने नर्सरी शुरू किया था वो हो सकता है हाई स्कूल का बोर्ड दे रहे होंगे और आप तब भी नर्सरी में रहेंगे। ये मतलब गुरुदेव की जो लेखनी है उसका मतलब यही खूबसूरती है कि वो कोई भी पढ़े बिल्कुल इतने सहज ढंग से उन्होंने बताया है कि समझ आ ही जाना है। बिल्कुल, तो वो मैंने कहा ना, वो कुछ छोड़ते नहीं हैं। हाँ, आराम से समझ में आ जाता है। हम तो अपने लिए और साधकों के लिए इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं कि कई बार पुस्तक पढ़ने का समय नहीं होता। जैसा आप बता भी रहे थे, कमेंट में किसी ने लिखा था कि मैंने पुस्तक पढ़ी है और बार बार समय नहीं हो पाता, तो रिवाइज़ कराने के लिए धन्यवाद। तो बिल्कुल वही बात है, हमारा भी रिवीजन हो रहा है। हमें मतलब बहुत खुशी है। हमें इतना खैर अंदाज़ा नहीं था कि हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आप लोगों का इतना अच्छा साथ मिलेगा। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने हैं और हमारा जो प्रयास है गुरुदेव के इस और ऐसा लगता है कि पहुंचाने का पूरा हो रहा है। ऐसा लगता है कि युग परिवर्तन का जो लक्ष्य गुरुदेव का था, वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग अब अगर आप देखें, अच्छा उत्साहपूर्ण, आज से कुछ साल पहले अगर आप देखें तो युवाओं में इतनी आध्यात्मिक रुचि नहीं ली जाती थी, बट आज की डेट में लोगों में बहुत आध्यात्मिक रुचि है। मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से रिस्पांस आ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं फास्ट पेस पे। और किसी से भी आप चर्चा करिए, मतलब आप 17, 18, 20, 25 साल के बिल्कुल एकदम नवयुवकों से भी बात करिए, तो वो भी बड़े इंटरेस्टेड होते हैं इनमें जाने। जबकि आज से अगर आप 20-25 साल पहले के नवयुवकों से तुलना करें या और 30 साल पहले की, तो कहते हैं ये तो बुढ़ापे की चीज़ें हैं, बुढ़ापे में माला जपी जाएगी, बुढ़ापे में ये किया जाएगा। पर आज समझ में आया कि नहीं नहीं भाई, माला जपना और वो तो एक चीज़ है, बट इसकी ज़रूरत पहले है। आप पहले इसको सीखेंगे, आगे अभी हम और चीज़ें। बेसिकली मुझे इसके पीछे की जो वजह लग रही है ना, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है जो गुरुदेव ने बताया है, उसे कोई भी, ये तो मतलब बेसिकली ह्यूमन लाइफ के बारे में उन्होंने बताया है। ह्यूमन किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, किसी भी मत को मानने वाले हैं। गुरुदेव ने हर विषय पर लिखा है, आगे हम लेकर आएंगे पुस्तकें। उन्होंने लिखा है राजनीति में हमारी भूमिका, समाज में हमारी भूमिका, वैवाहिक जीवन कैसा हो, आप किस तरह के माता पिता बने, बच्चों के शासक नहीं सहायक बने। तो इन चीज़ों को हम लेकर आएंगे। जीवन जीने की शैली सिखाता है अध्यात्म। अगर आपकी जीवन जीने की शैली आध्यात्मिक हो गई तो फिर आप जो कुछ करेंगे उस सब में आप सफल ही होंगे। बेसिकली अध्यात्म धर्म नहीं है, कोई मत नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली है। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यात्म जीवन शैली। अक्सर लोग धर्म और अध्यात्म को कंफ्यूज करते हैं, बट आध्यात्मिक जीवन शैली वो जीवन शैली, इसीलिए आध्यात्मिक को हमेशा अध्यात्म विज्ञान या आध्यात्मिक जीवन शैली कहा जाता है। वो एक जीवन को जानने की प्रक्रिया है। और जैसा गुरुदेव ने विशेष लोग इसको जो है किसी भगवान से, किसी अवतार से, उससे कनेक्ट करके चलते हैं। बेसिकली हमारा प्रयास यहाँ पे, हमारा प्रयास जो है गुरुदेव के जो पुस्तक साहित्य है उसको जन जन तक पहुँचाना है। साहित्य है उनका वो असीमित है, बहुत बड़ा भंडार है, बस हम उसको जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव ने 3,500 पुस्तकें लिख दी, और ऐसा मतलब बार बार यही होता है कि भाई 3,500 पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना संभव नहीं होता।
अब हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि कितनी पुस्तकों को पाते हम हैं पढ़ पाते हैं और और आप तक पहुंचा पाते हैं। हैं। तो देखते हैं जैसा गुरुदेव शक्ति सामर्थ्य देंगे, जैसी उनकी इच्छा होगी उतना तक पहुंच पाएंगे। बेसिकली वो जितना कराना चाहेंगे उतना हम कर लेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर आगे यही बताया गया है कि जड़ योनियों में जाने का दंड प्रायः उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं। तो ये बार बार ये बात आ रही है कि जड़ योनि एकदम जो रिवर्स वाली बात है वो एकदम नहीं, तो बहुत ही अगर मतलब कुछ बात बनी नहीं पा रही है कुछ करके, तब वहाँ पे जाते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतोन्मुखी कर लेते हैं। मतलब पूरी तरीके से वो पतन में ही जाने पे वो हो गया, तब उनको फिर रिवर्स गियर लगाया जाता है कि आगे अब आप ऐसे आगे बढ़ ही नहीं सकते। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म ही मिलता है। तो जो आपका सवाल था कि मनुष्य बनने के बाद मनुष्य, तो वही जो मैंने कहा था कि गाड़ी आगे चल रही है तो चाहे उसे रोका जाए, थोड़ी देर लेट किया जाए, कुछ भी किया जाए, बट वो आगे ही चलेगी। रिवर्स तो क्योंकि इंजन काट के पीछे लगाना पड़ेगा, तो वो जटिल प्रक्रिया है और वो जटिल परिस्थितियों में ही आती है। नॉर्मली ठीक है, आप इसमें नहीं हो पाए तो अगला जीवन, अगला जन्म मिलेगा और वो सारी चीज़ें वहाँ पर कोशिश आप करते रहिए, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपादन किया है वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा जरा सी बात पे करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए फिर उसी चक्कर में पटक दिया जाए। तो जरा जरा सी बात पे ऐसा नहीं होगा कि फिर वापस में, मतलब चक्कर तो यही है, वृक्ष फिर वहाँ से धीरे धीरे करते करते चीज़ें आएंगी। लेकिन बहुत विषम परिस्थितियों में ऐसा होगा, जरा जरा सी बात पे ऐसा नहीं है कि उसमें पटक दिया जाएगा, आप मनुष्य ही बनेंगे बार बार। मनुष्यों को बार बार ये अवसर दिया जाता है कि वे अपने अंतिम उद्देश्य परम पद को पाएं। हम जिस दिन ये जान लेंगे और मान लेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य परमात्म परम पद को प्राप्त करना है, उस दिन हम उस तरफ कदम बढ़ा देंगे। ये सब कुछ करना, आप लोगों तक आना, ये स्वाध्याय करना, आपस में समझना समझाना, ये सब कुछ उसी प्रयास की एक कड़ी है। यहाँ तक हमने देखा कि गुरुदेव ने बताया कि जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि आपका परम उद्देश्य परम पद को प्राप्त करना है, तब तक वही जन्म पर जन्म आपको लेने पड़ेंगे। अगले अंक में देखेंगे कि ये जो भूत प्रेत की बातें होती हैं वो क्या हैं, क्या सच्चाई है उनमें। तो बने रहिए हमारे साथ अगले अंक में ये जानने के लिए कि क्या सच्चाई है भूत प्रेतों के बारे में, इसमें गुरुदेव क्या कहते हैं इस संबंध में। तब तक के लिए प्रणाम।